सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान से बहुत ही क्यूट पत्रकार महविश नाज, जो कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और इंटेलिजेंट है। और आप देखेंगे उनकी स्पेशल गेस्ट भारत की जानी मानी हस्ती प्रवीण पूजा जी, जो कि पहले मुस्लिम थी और बाद में उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे चर्चा करेंगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है परवीन पूजा जी ने, जो कि एक सनातन धर्म से बिलोंग करती है। बहुत दफा पहले भी आप लोग इनको हमारे चैनल पे देख चुके होंगे। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और सबको बहुत बहुत नमस्ते जी। प्लेयर इज ऑल माइन। मैम, पाकिस्तान में एक मंदिर डिमोलिश हुआ था। अगर बात की जाए कराची सिंध की जानिब, तो वहां पे बहुत ज्यादा न्यूज को उठाया गया, बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हुई। दूसरी जानिब अगर अभी बात की जाए रिसेंटली, तो अहमदियों की मस्जिद पे अटैक हुआ। इस तरह के हर गुजरते दिन के साथ हमें अटैक्स कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, और माइनॉरिटीज के साथ ही ज्यादातर हो रहे होते हैं। माइनॉरिटीज को ही फेस करने पड़ते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम इन दोनों चीज़ों को, दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें, पाकिस्तान और इंडिया को, तो मुस्लिम्स को जब हमने ये वीडियो करके दिखाई तो उनका ये बयान था कि वहां पे भी तो मस्जिद के साथ हुआ था, अगर यहाँ मंदिर पे हो गया तो क्या बड़ी बात है। क्या राय रखना चाहेंगी आपके, किस तरह से माइनॉरिटीज को रखा जाता है दोनों ममालिक में? जी हाँ, अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, तो वो एक बार हुआ था और वो भी हमारे ही मंदिर और हमारे ही वो पवित्र जगह के ऊपर हुआ था। सो यू कैन नॉट कंपेयर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप तो मतलब बात बात के ऊपर आप लोगों को मंदिर तोड़ना या इनके ऊपर जुल्म करने का तो बहाना चाहिए होता है। अगर अभी आप देखने जाओ तो भाई सीमा हैदर को हमने न्योता दिया था, उसको बोला था कि प्लीज कम इन अ कंट्री, प्लीज आके इतना उथल पुथल करो। और मैं ये बात समझ में नहीं आता कि भाई आप धमकियां देते हो, आप जब देखो तो आप ये कहते हो क्या हमने बुलाया था सीमा हैदर को यहाँ पर, और उसके आने से जो लोग को बंदी बनाया गया या फिर जो मूर्तियां जो मतलब मंदिर को तोड़ा गया, या फिर दूसरों को, दूसरी लड़कियों को जो परेशान कर रहे हैं, हिंदूज को जो परेशान कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप अगर देखने जाओ तो आप खुद सोचो कि जस्ट बिकॉज शी केम ओवर हियर, बिकॉज शी फेल इन लव एंड शी डिड व्हाटएवर शी वांटेड टू। पहली बात तो उसकी तलाक हुई नहीं थी, तो वो आ भी गई। ये सारी बातें आप लोग नहीं देख रहे हो कि व्हाट शी डिड। इंस्टेड आप ये देख रहे हो कि भाई वहां ये हिंदू के पास चली गई तो हम यहाँ पर हिंदू को परेशान करेंगे। तो इससे ज्यादा बुजदिली और क्या हो सकती है? आई मीन यू शुड हैव सम काइंड ऑफ सम, कहीं पर आप लोगों का जमीर नहीं वो होता है कि भाई वहां पर जो लड़की गई है वो हमारे मर्जी से नहीं आई है ना, वो आप लोगों की मर्जी से आई है। जिस तरीके से आई है आज सारी दुनिया जानती है। सो इसके लिए आप किसी हिंदू को परेशान करो एंड फॉरगेट अबाउट हर कमिंग। इससे पहले भी आप खुद ही देख लो महविश कि कितने परसेंट हिंदूज रह गए हैं एंड फॉर व्हाट, यू नो व्हाट हैज हैपेंड विद देम। सभी जानते हैं कि या तो उनको कन्वर्ट किया जाता है या फिर उनकी लड़कियों को उठा के लेकर जाते हैं। मतलब इतना सब कुछ हम जानते हैं। तो दिस इज नॉट द ओनली केस कि भाई सीमा आ गई तो आपने ये कर दिया। और दूसरी बात एक कि आप कहते हो कि इंडिया में इन्होंने ऐसा किया, क्या किया था? वो जो राम मंदिर जो बना है वो पहले से ही हमारी जगह थी, वो पहले से ही एक मंदिर था। आपने उसके ऊपर, या फिर जो भी आए थे बाहर से, उन्होंने इसके ऊपर अगर मस्जिद बनाया एंड वी टुक इट बैक, दैट वाज। तो ऐसे हजारों यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो मस्जिदें हैं, कोने कोने में मस्जिद बनाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री। और आपके यहाँ अगर देखने जाओ तो आप, मुझे लगता है महविश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मॉल बनाने के लिए दे हैव ब्रोकन वन, एक पूरे मंदिर को एक मॉल बनाने के लिए, रियली। और वहां के बेचारे हिंदूज करेंगे भी क्या? कितने तादाद में है कि वो करे भी क्या? कैसे अपने अपने मंदिरों को वो बचाएंगे? तो आप अगर देखो तो आप किसी भी तरह से यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया का एनीथिंग विद पाकिस्तान, because what they are doing, what is being done because of सीमा और because of a mall, that is totally wrong। मेरे हिसाब से तो बहुत wrong है जी। पूजा जी, एक तरफ तो सीमा हैदर के जाने पे यहाँ के मौजूद मुसलमानों ने बवाल मचा रखा था कि हम हिंदू लड़कियों को परेशान करेंगे, हम उनके मंदिरों को गिरा देंगे, उनकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लड़की का कन्वयन करा दिया, उन्होंने जबरदस्ती ये कर दिया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमारे सामने एक बहुत अपडेट ये आ रही है कि हमने जो है ना गिव एंड टेक का रिलेशन रखा हुआ है। वहां हिंदुस्तान से अंजू नामी लड़की
पाकिस्तान पहुंची है और अंजू नामी लड़की ने एक लड़के के साथ आके या उसके लिए आई है और 1 महीने का आई गेस उसका वीजा लगा है, इस तरह का कोई सीन है। इस पे क्या कहेंगी आप? क्या वहां पे भी इसी तरह लोग भड़के हैं? क्या वहां पे भी लोगों ने यही कहा है हम मुसलमानों के साथ ये कर देंगे, हम मस्जिदों के साथ ये कर देंगे क्योंकि अंजू चली गई? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखने जाओ तो जितना सीमा को यहाँ पर जिस तरीके से वायरल किया गया है, हमारी भाभी है, हमारे गांव में आई है, गांव के लोग उसको जिस तरीके से उसकी आवभगत कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से, चलो ठीक है। देखो, जब तक के एटीएस नहीं बताता है और जब तक के ये पूरा मामला सामने नहीं आता है दैट व्हाट शी इज एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। वो हो सकती है जासूस, वो हो सकती है प्लांटेड, व्हाटएवर, बट वी हैव टू वेट कि जब तक ये बात निकले नहीं। अब वो प्यार में आई है, अगर वो प्यार में आई है तो भाई तुम्हें तुम्हारी लड़की को रोकना चाहिए था। और वो भी 4-4 बच्चे लेकर आई है, तलाक तक नहीं लिया है उसने। पहली बात तो उसने तलाक तक नहीं लिया, तो वो जिस तरीके से वो अभी एक रडार में, मतलब एक एटीएस के नजर में आ गई है। अब जिस तरीके से होगा वो, अब अंजू जो गई है वो एक कैथलिक है, ठीक है, वो वहां पर गई है। आई डोंट अंडरस्टैंड अगेन दैट हाउ कैन एनीबडी अलाउ, वहां पर निकाह कैसे किया गया जबकि व्हेन शी इज नॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड विच वॉज अ लीगल प्रोसीजर जो यहाँ पर होता है, वो कैसे मान गए? अगर वो उन्होंने निकाह करवाया है उसका, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट शेमफुल थिंग टू डू बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स। यू नो, बोथ द केसेस अगर आप देखने जाओ, जो यहाँ पर आई भी है और जो वहां पर गई भी है, फर्स्ट टेक अ प्रॉपर डिवोर्स, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन। और आपके इधर जो भी इद्दत का टाइम होता है, जो भी है, जितने भी दिन है, ये सब भूल गए आप लोग। जस्ट बिकॉज शी इज कम फ्रॉम इंडिया, आप लोग खुश हो गए कि चलो चलो मुसलमान बन गई। दैट्स द वे। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एंड जिस तरीके से उसको 1 महीने का वीजा मिला है एंड शी इज गॉट मैरिड, और जिस तरीके से वो झूठ पे झूठ बोल रही है, इधर शी शुड कम आउट एंड से what she wants that guy, okay, ठीक है, get properly divorced from here and then go and marry him, अगर आपको वो है तो। मतलब ये पूरा जो मीडिया ने इतना इसका वो मतलब उछाला है, और इतना ज्यादा जो मेन मुद्दे हैं जो कंट्रीज के, वो छोड़कर अब यही चल रहा है। अंजू, सीमा, अब अंजू तो अभी ज्वाइन हुई है, सीमा तो पहले है, जो 1-1.5 महीने से तो उसी का सब चल रहा है। तो आई थिंक दिस इज नॉट डन। आई मीन गिव एंड टेक, मतलब ये गिव एंड टेक हो गया ना कि भाई हमारी एक चली गई तो तुम्हारी भी एक आ गई, यही हो गया जी। पर प्रवीण जी, इस पे बहुत ज्यादा मीम्स भी सामने आ रहे हैं हमारे पास। पाकिस्तान की आवाम ने तो भर दिए हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के पेजेस मीम्स बना बना के कि हमने भारत से बदला ले लिया, हमने, अगर सीमा गई थी तो हमने अंजू लेके बदला ले लिया। तो क्या इतने टेक्नोलॉजी के दौर में इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया होती जा रही है, इसमें बदले इस तरह लिए जाएंगे? इतना फनी नहीं लगता है। मतलब दिस इज नॉट ये कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जो अरे हमने ये कर लिया, तुमने वो किया, तो हमारे। अब अगर अंजू नहीं आई होती तो आप चुपी दुपक के बैठे ही थे। अब अंजू चली गई, वो भी लीगली गई है, ओके, वॉट एवर इट इज, जो भी वो मंशे से गई हो, जो भी उसके दिमाग में चल रहा हो, जो भी उसको जो जो करना था, वो जिसके लिए भी गई हो, बट वो लीगल तरीके से गई। बट आपके इधर से तो ऐसी आई है कि जो अभी मतलब हम सारे अभी तक वही कर रहे हैं कि भाई ये किस इससे आई है, मतलब फॉर वॉट? पाकिस्तान में क्या उसको ऐसी कमी पड़ गई कि शी हैड टू कम ओवर हियर टू अ पर्सन हु इज नॉट इवन अर्निंग सो मच? 4 बच्चों का देखना, देख रेख करना, उनको संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, आई मीन इट्स बिकम अ जोक, इट्स बिकम अ जोक। और जब तक कि इसके बारे में पूरी तहकीकात नहीं हो, और जब तक के बाहर नहीं आए, या फिर उसको डिपोर्ट करना चाहें, या जो भी हमारे गवर्नमेंट जो भी इसका फैसला लेगी, तब तक बस इसी में खुश रहो कि भाई अंजू आ गई। अब कौन सी मंजू और दूसरी कौन सी बाकी है, मधु, मंजू, क्या पता कौन सी आनी और जानी बाकी है। आई हैव नो दिस बिकॉज नाउ दिस इज बिकम अ ट्रेंड। ये पबजी खेलो, ये खेलो, या फिर फेसबुक पे मिल जाओ और फिर प्यार हो जाए, फिर आप बस निकल पड़ो। That's the thing, जी। You won't believe, जब से ये सारे सिनेरियोस चलना शुरू हुए हैं, मेरे पास कोई दूसरा कमेंट ही नहीं आता है। मेरा इंस्टाग्राम भर गया है कमेंट्स में, डीएम्स में, हर जगह लोगों के पास सिर्फ एक ही बात है, आप नेपाल कब आ रही हैं, अगली लड़की आप लोग कौन सी भेज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मतलब they are just stuck into such stuff कि उनके I पास know. कुछ पर है ही नहीं बात करने को। और जहां तक बात है सीमा की, तो मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की होगी ये चीज कि इंडिया पाकिस्तान, सॉरी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और अब रिसेंटली भारत मंडपम में पीएम मोदी जी ने अनाउंस ये भी कर दिया है कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के दिखाएंगे वो अपने तीसरे टेन्योर में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो दुनिया का कोई भी मुल्क और किसी भी मुल्क की कोई भी सीमा अट्रैक्ट हो सकती है। सीमा तो अट्रैक्ट हो गई कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, हो सकता है आने वाले साल में उसको बॉलीवुड में पार्ट मिल जाए। अंजू क्या सोच के पाकिस्तान आ गई? क्या पाकिस्तान के हालात नहीं पता थे उसे?
आई डोंट नो, मुझे लगता है प्यार अंधा होता है। आई मीन पहली बात तो ये है कि आप अगर जाओ भी तो पहली बात तो बहुत ही, अगर आप सही तरीके से भी गई हो तो सही तरीके से आप डिवोर्स ले लेती और आप चली जाती। एक दिन आप वीडियो निकालती हो कि भाई यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू कम बैक एंड दिस दैट, आई हैव जस्ट गॉन फॉर यू नो, मैं सिर्फ एक वेकेशन पे आई हूँ। भाई तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली वेकेशन जाने के लिए, और जबकि छुपाया गया। मेन थिंग इज नॉट टू गो एनीवेयर, छुपानी बात, मतलब कहीं ना कहीं दिल में पहले से ही था, यू नो काला था। ओके, तो आप वहां पर गई, उसके बाद आप एक वीडियो भी जारी करती हो कि भाई मैं आ रही हूँ वापस, एंड देन सेकंड डे वी सी हर यू नो वो वीडियोस बना के और वो प्यार भरे वो गीत गा के वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं। आई मीन आई एम शॉक्ड, रियली आई एम शॉक्ड। मतलब करो ही करो, लेकिन मतलब आई डोंट नो व्हाट यू हैव गॉन फॉर, कि आपकी दिली ख्वाहिश थी कि भाई मैं ऐसे लड़के का हाथ पकड़ के और ऐसे घूमूं और फिर मैं ऐसे वीडियोस मेरे वायरल हो गए। मतलब आई डोंट नो, मैं भी दिस इज लाइक यू नो। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपकी तो मुल्क की, मतलब मैं एक बात कहूँ तो पाकिस्तान अब कह रहा है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर कहते हैं कि आके इन्वेस्ट करो, हम आपको यहाँ पर सिटीजनशिप देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट जोक आई हैव हर्ड इन माई एंटायर लाइफ, कि कौन आएगा पाकिस्तान और क्या करेंगे आकर और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और सेकेंडली आपके इधर किसको चाहिए सिटीजनशिप। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ना, आई मीन इट्स बिजार। अब आप खुद ही देखो, आपको भी पता चलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपने देखा कि महविश नाज और प्रवीण पूजा जी के बीच में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही जबरदस्त डिस्कशन हुआ, जिसे देख के हमें काफी मजा आया और काफी पसंद आया, और आशा करता हूँ कि आपको भी काफी पसंद आया होगा। और खासकर मैं बात करना चाहूंगा प्रवीण पूजा जी की, वो 60+ हैं और आपने देखा कि कितनी जबरदस्त नॉलेज रखती हैं, और आज भी उन्होंने अपने चार्म को जो है वो बरकरार रखा है। और सबसे पहले उन्होंने जो बात की वो सीमा, और हमने देखा कि अंजू के बारे में बात की, उन्होंने डिफरेंसेस भी समझाए और जो सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में वो भी बताई, पर ये भी समझाया कि आजकल का जो प्यार है वो कितना बचकाना हो गया, कि कैसे सोशल मीडिया पे प्यार होता है और लोग जो है सरहद को पार कर देते हैं। मतलब पहले तो लोग जो है एक गांव को पार करने में भी डरते थे, पर अब लोग देश की सरहद पार करके कोई लीगली जा रहा है और कोई इलीगली जा रहा है। पर हमें लगता है जो सबसे पहले प्राथमिकता है वो भारत और देश की सुरक्षा है। और दूसरी बात की, जब महविश नाज ने इनसे पूछा राम मंदिर के बारे में और जो भी मस्जिद के बारे में बात हुई थी कि वहां के हिंदुओं को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पे तंग किया जा रहा है। जब से सीमा हैदर भारत आई है तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को तंग भी किया जा रहा है और हिंदू जो मंदिर है वो तोड़े भी जा रहे हैं। पर मैं प्रवीण पूजा जी की बात से एग्री करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का इस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत में आप जितने भी ऐसी मस्जिदें देखेंगी जो विवादित है, उनके नीचे जब भी खुदाई होती है तो मंदिर के अवशेष मिलते हैं, और 100% आर्कियोलॉजिकली जब टेस्ट होता है तो उसके नीचे मंदिर ही निकलता है। और भारत एक ऐसा देश है, मतलब भारत की सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो भारत में 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिद हैं। तो क्या पाकिस्तानी बता सकते हैं कि इतने मस्जिद तो पाकिस्तान में भी नहीं होंगे जितने मस्जिद भारत में है। और लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की प्रवीण पूजा जी ने, कि मतलब पाकिस्तान जो है उन्होंने नया ऑफर निकाला है, वो दुनिया के लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें और सिटीजनशिप लें। वेल ये सच में एक मजाक है। मुझे तो ये बात सुन, वेल वो एक मूवी थी ना करण अर्जुन, तो उसमें वो विलन जो था अमरीश पुरी जी का शायद बेटा था, वो बोलता था व्हाट अ जोक। तो ये भी वही वाली बात है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो और पाकिस्तान की सिटीजनशिप लो, वो भी अगर कोई यूरोपियन और अमेरिकन ऐसा सोचे तो व्हाट अ जोक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।